अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इनामुल्लाह। हर बंदा पूछता है को प्राइम नंबर क्या होता है, तो आज हम सीखेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर सीखने से पहले सबसे पहले आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर दिया गया है 25। अब इसको मैं 5 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 5 5 आर 25। तो 5 ने 25 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बचा। तो ये 5 जो है फैक्टर है 25 का। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 64 में एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ मैं लेता हूँ 8 8 8 आर 64। तो अब 8 ने 64 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बचा। तो 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 64। इस तरीके से एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं 27 लिख लेते हैं। इसको मैं 3 की टेबल लेके जाता हूँ 3 9 आर 27। तो 3 ने 27 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बचा। तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 27। तो वो नंबर जो किसी नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे, कोई किसी किस्म का रिमाइंडर नहीं बचे, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर। वो जो नंबर जिसने उस नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप देखें 27 को 3 ने मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बचा। तो ना ये जो 3 है ये हमारे पास फैक्टर है किसका, 27 का। तो अब आपको फैक्टर का समझ आ गया। अब हम समझते हैं को प्राइम नंबर। कोई भी दो नंबर ले लें, मैं यहाँ पे एक नंबर 2 ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। अब आप इन दोनों के फैक्टर लिखें, यानी कौन कौन से टेबल 2 पे और 3 पे जाते हैं। तो 2 पे 1 का टेबल भी जाता है, 2 का भी जाता है। इस तरीके 3 पे कौन सा जाता है, 1 का और 3 का अपना जाता है। अब इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर में कॉमन क्या है, 1। तो ये 1 इनके अंदर कॉमन है। तो वो दो ऐसे नंबर जिनके अंदर सिर्फ 1 ही उनके कॉमन फैक्टर हों, तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके अंदर जो फैक्टर के जो अंदर कॉमन है वो सिर्फ 1 1 है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 8 और 10। अब 8 के फैक्टर लिखते हैं, 8 पे 1 का डबल जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का अपना जाता है। इस तरीके से 10 पे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का और 10 का। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, एक 1 कॉमन है और एक 2 कॉमन है। तो अब ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनमें दो चीज़ें कॉमन आ गई, 1 भी कॉमन आ गए, 2 भी कॉमन आ गए। तो वो नंबर जिनके फैक्टर में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर्स हो, 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन ना हो, तो वो जो है ना जी को प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा बाकी को प्राइम नंबर नहीं होंगे अगर किसी में 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी कॉमन आ रहा है। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 15 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 27। अब देखते हैं ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 15 पे 1 का डबल जाता है, 3 का जाता है, 5 का और 15 का अपना। और 27 पे 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है और 27 का अपना। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, एक 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो ये जो है ना आप को प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि 1 के अलावा 3 भी इनके अंदर जो है ना कॉमन आ गया इनके फैक्टर्स में। तो वो दो नंबर जिनके फैक्टर में सिर्फ 1 ही कॉमन हो, इसके अलावा और कुछ चीज़ कॉमन हो, उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अदरवाइज़ वो फिर को प्राइम नंबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ 13 और 17। अब इन दोनों को चेक करना है कि को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 13 पे किस किस का टेबल जाता है, 1 का जाता है, 13 का अपना जाता है। और 17 पे 1 का जाता है और 17 का अपना। अब इनके अंदर कॉमन कौन सा है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये एक को प्राइम नंबर होंगे। तो ये तारीफ़ है, इसकी डेफिनेशन है को प्राइम नंबर की कि ऐसे नंबर जिनके अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।